बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 512 का लेसन नंबर 41 ट्रांस लैंग्वेजिंग। अ क्लोजर लुक। ट्रांस लैंग्वेजिंग इन क्लासरूम, ट्रांस लैंग्वेजिंग एंड ट्रांसलेशन, कंसिडरेशंस इन ट्रांसलेशन, ट्रांस लैंग्वेजिंग एंड adolescents, reaction to immersion programs. Despite curricular arrangements that separate languages, the most prevalent bilingual practice in the bilingual education classroom is that of translanguaging. यानी बाइलिंगुअलिज्म के अंदर हमने ये पढ़ा था कि सेपरेटली दो लैंग्वेजेस को किस तरह से पढ़ाया जा सकता है, किस तरह उसकी अरेंजमेंट्स होती हैं। यानी डिफरेंट अरेंजमेंट्स हमने पढ़ी थी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी होती है अरेंजमेंट्स, और इस तरह टाइम स्पेसिफिक भी होती है, प्लेस स्पेसिफिक भी होती है। तो अब जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो है ट्रांस लैंग्वेज। इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस को एट अ टाइम यूज़ किया जाता है, मिक्स यूज़ किया जाता है। यानी अब एक ग्रुप पे फर्ज करें और उन सब की मदर टंग जो है वो डिफरेंट है, तो वो कोलेब्रेशन के लिए और बातचीत के लिए अगर सेकंड लैंग्वेज को नहीं यूज़ करना चाह रहे तो वो अपनी जो मदर टंग है उसको यूज़ कर सकते हैं। यानी सब अपनी अपनी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। Here students use language appropriately, although teachers may carefully plan when and how language are to be used. Children themselves use their entire linguistic repertoire flexibly. When children with different linguistic profile are involved in group work, children violate the language use norms of the classroom, using language flexibly to support their understanding and building conceptual and linguistic knowledge. तो अब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मतलब इतने ज़्यादा नॉर्म्स का और रूल्स का ख्याल नहीं रख रहे होते और अपनी नेटिव लैंग्वेज में ना, यानी वो लिंग्विस्टिक फॉर्म को मद्देनज़र नहीं रख रहे होते, वो जस्ट अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कर रहे होते हैं कि हम किस तरह से अपनी लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जो टीचर होता है ना, टीचर ने ये एक प्लान किया होता है कि कब और कहाँ पे स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाएगा, उनकी जो लैंग्वेजेस हैं उनको बोलना कहाँ पे अलाउ किया जाएगा। तो टीचर के पास ये प्लान होता है। This language used in two-way bilingual classroom has been referred to as transdiaglossic. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये जो लैंग्वेज का यूज़ है ना टू वे में, इसको कहते हैं ट्रांसडायग्लोसिक। तो ये वाली टर्म पेपर में पूछी जा सकती है। Despite the language separation, children translanguage constantly to co-construct meaning, to include other and to mediate understanding, and it is perhaps this translanguaging more than any other language arrangement that is responsible for children bilingual acquisition. Playtime becomes a translanguage negotiation event and the only way in which activities continue across the different languages. अब जो उनका प्ले टाइम होता है, जो ब्रेक टाइम होता है, उसमें भी उनको अलाउ किया जाता है कि वो अपनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो भी उनकी मदर टंग है, जो भी उनके घर में बोली जाने वाली लैंग्वेज है, उसमें वो कम्युनिकेट करें। तो यहाँ पे भी वो उनकी एक प्रैक्टिस हो जाती है ट्रांस लैंग्वेजिंग की। Finally, there is no simpler translanguaging than which takes place in translations. It turns out that effective two-way dual language classroom rely on these in order to make sense of what is being taught. यानी कि क्या पढ़ाया जा रहा है उसको समझने के लिए ये सब हो रहा होता है। An investigation in two-language behavior of multilingual adolescents, all of whom must learn and use a minimum of 3 languages in the school program in the European School of the Brussels. अब यहाँ पे उन्होंने यूरोपियन स्कूल की एग्जांपल दी हुई है कि वहाँ पे ये जो प्रैक्टिस है, तो वहाँ के बच्चों को जो डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, तो एटलीस्ट उनको 3 लैंग्वेज जो है वो यूज़ करनी आनी चाहिए और वो 3 लैंग्वेज में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। शो द लैंग्वेज repertoire of all pupils oscillates between the exclusive use of the official language of their lessons at the appropriate time and translanguaging in unmonitored informal interaction. यानी कि appropriate time में उनको जो सेकंड लैंग्वेज है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जस्ट वो अलाउ किया जाता है, उसमें उन्होंने लर्निंग करनी है, उसको कम्युनिकेशन में यूज़ करना है। और फिर एक टाइम मुख्तस होता है जिसमें वो ट्रांस लैंग्वेजिंग प्रैक्टिस करते हैं, यानी अपनी जो डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं उनको इनफॉर्मली यूज़ करके वो कम्युनिकेशन करते हैं और इंट्रैक्शन करते हैं। Despite the stigma attached to translanguaging practices in bilingual communities and classroom, this data makes clear that translanguaging is indeed a powerful mechanism to construct understanding, to include other and to mediate understanding across language groups. यानी ये ट्रांसलैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक पावरफुल मैकेनिज्म है। इससे अंडरस्टैंडिंग कंस्ट्रक्ट हो सकती है, डिफरेंट लोगों को इंक्लूड किया जा सकता है, उनके साथ मिलजुल के। अब एक बच्चा जो है, फ़र्ज़ करें सिर्फ अगर स्कूल में बायलिंगुअल स्कूल है और वहाँ पे सिर्फ उर्दू और इंग्लिश अगर टीच की जाती है, या इंग्लिश और फ्रेंच, और ये दोनों लैंग्वेज ही अलाउ हैं, एक वक्त में एक और एक वक्त में दूसरी, या दोनों इकट्ठी भी अलाउ हैं, तो सिर्फ 2 लैंग्वेज अलाउ हैं। तो अब ऐसा बच्चा जिसकी होम लैंग्वेज डिफरेंट है, तो वो अपनी लैंग्वेज में तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो ये जो ट्रांस लैंग्वेजिंग है, इसमें सबको, डिफरेंट लैंग्वेज बैकग्राउंड वाले बच्चों को, डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड रखने वाले बच्चों को कम्युनिकेशन का मौका मिल रहा होता है। It is important for bilingual educators and bilingual students to recognize the importance and value of translanguaging practices. तो
यानी कि जो बाइलिंगुअल टीचर्स हैं और बाइलिंगुअल स्टूडेंट्स हैं उनको इसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको रिकग्नाइज करना चाहिए ट्रांस लैंग्वेज प्रैक्टिस की। टू ऑफन बाइलिंगुअल स्टूडेंट्स हु ट्रांस लैंग्वेजिंग suffer linguistic shame because they have been burdened with monoglossic ideologies and value only monolingualism। अब जहाँ पे मोनोलिंगुअलिज्म टीच की जाता है और सिर्फ एक लैंग्वेज अलाउ होती है, जिस तरह स्कूल्स के अंदर जिस सिर्फ स्टैंडर्ड लैंग्वेज ही अलाउ होती है, तो वहाँ पे बच्चों को जो उनकी मदर टंग होती है, जो उनकी होम लैंग्वेज होती है, वो बोलने पर उनको यानी शर्मिंदगी महसूस कर रहे होते हैं, वो बोलने पर उनको अच्छा नहीं समझा जाता है, लेकिन यानी उसका यूज़ अलाउ नहीं होता है। जिस तरह आप हमारे अगर कोई क्लास में बच्चा पंजाबी बोलता है तो हम ये समझते हैं कि उसको उर्दू नहीं आती, या उर्दू बोल रहा होता है और इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो हम ये समझ रहे होते हैं और ये उसको मतलब कि रियलाइज़ करवा रहे होते हैं कि यानी आप अच्छे बच्चे नहीं हो या आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, तो उसको भी एक मतलब शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है। तो इस तरह ट्रांस लैंग्वेजिंग में ये भी यानी बच्चों को अपनी आइडेंटिटीज़ को मेंटेन रखने का भी एक मौका मिल रहा होता है। ड्यू टू दिस लिंग्विस्टिक शेम दे ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड्स द डोमिनेंट एंड लैंग्वेज एंड मोनोलिंगुअलिज्म, robbing students of the possibility to develop their bilingualism. Bilingual teachers often hide their natural trans-languaging practices from administrator and other because they have been taught to believe only one monolingual ways of speaking are good and valuable. Yet they know they to attach effectively in bilingual classroom। अब टीचर जो होते हैं वो भी अपनी एक जो उनकी मदर टंग होती है, उनकी होम लैंग्वेज होती है, उसको भी वो बोल नहीं रहे होते, क्योंकि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की मतलब पाबंदियाँ होती हैं कि स्कूल में सिर्फ ये लैंग्वेज यूज़ करनी है टीचर्स ने या इस तरह। तो ट्रांस लैंग्वेज में टीचर्स भी अपनी जो होम लैंग्वेज है वो यूज़ कर सकते हैं। Yet they know that to teach effectively in bilingual classroom they must trans-languaging। This is also seen as reaction to immersion program। आई होप सो आपको लेक्चर की समझ आई होगी। शॉर्ट सा लेक्चर था, बहुत इजी सा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।